सूकर आया है, बारहा आया है, उसने आकर के सारी फुलवारी उजाड़ दी है। हम जब भगाने के लिए गया तो उसने मुझे भी मारा। महाराज हरिश्चंद्र ने समय देखा, आज का युग होता तो लोग दौड़ पड़ते, क्योंकि शाम के समय गैया को मारने जाते लेकर लाठी को, लेकिन हरिश्चंद्र ने समय देखा, कौन सा है समय, संध्या का समय हो गया। तो हरिश्चंद्र कहते हैं, अय माली, अरे आज हुआ संध्या समय, अरे जा माली निज धाम, इस दिन इस दम जीव सतावो ना माली महापाप का। फुलवारी को सुबह मैं देखूंगा माली 12 बलंका। कहा क्यों संदेह करते हो, चिंता न करो, ये संध्या का समय आ गया है, कल प्रातः काल होने दो, मैं उस 12 बलंकारी को देखूंगा कि कितना वो ताकतवर है, मैं मारूंगा। और इतना कह करके महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया है, रुकते हैं प्रातः काल ही उन्होंने सवारी सजाई है, ढूंढ रहे खेतों में बगीचे में सूकर को, सूकर नहीं मिला, पूरा दिन हो गया, क्योंकि वो तो छल रूपी थे, छल के बने हुए विश्वामित्र जी। महाराज थक गए हैं, धीरे धीरे पूरा दिन होने को आया है, रास्ते में लौट रहे थे, मार्ग में वही विश्वामित्र जी ब्राह्मण की भेष में आकर के मिल गए हैं। और हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, पूछने लगे, आए हो इस चमन में, अरे तुम कब से महाराज यहाँ एक बारह था, गया किधर को भाग। आप कब से आए हो महाराज, क्या आपने यहाँ पर किसी सूकर को देखा है, बारह को देखा है, किधर को भाग करके गया है, मुझे बताएं, आपने देखा है। तो विश्वामित्र कहते हैं, राजन 2 घंटे हुए हमें और इसी जगह नरना, हमने तो देखा नहीं यहाँ कोई बारह, हमने कोई बारह नहीं देखा है। दान धर्म पुण्य का जगत में तेरा शोर हो रहा भारी, धर्मोत धर्मावतार एक तुच्छ सवाल हमारी। मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है और मैं इसीलिए तुम्हारे पास में आया हूँ, क्योंकि मेरी एक बेटी है, वो विवाह के योग्य हो गई है, हमें इस समय धन की जरूरत है, बेटी के विवाह के लिए अगर कुछ मिल जाए तो मैंने तुम्हारा नाम सुना, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। लोगों ने कहा हरिश्चंद्र एक राजा है अयोध्या का, जो विमुख किसी को नहीं लौटाता है। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज ये दास के लिए आज्ञा बताओ, मांग लो खोल के दिल, क्यों विलासक अपना बिगाड़ू धर्म, जो कहूँ मुख से करके दिखाऊं, वहां मुझको ब्रह्मा विष्णु के सर की कसम, मैं ब्रह्मा विष्णु के सर की कसम खाता हूँ, जो तुम मांगोगे वो पाओगे। गाद इतने कहने लगे दानवीर नरपाल, इस कन्या का है मुझे ब्याह का और ख्याल, कन्या के विवाह का ख्याल है, इसलिए मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं मांगना तो पड़ेगा कन्या के विवाह के लिए। दानवीर कहने लगा, घर चलिए महाराज, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो विश्वामित्र कहते हैं, अरे मुनि पर बोले घर क्या लेगा, घर घर मालिक के साथ जो कुछ तेरे घर में है वो सब कुछ तो अपने साथ समझ।
विश्वामित्र ने कहा राजन घर में क्या रखा है, मालिक तुम ही हो ना राज्य के, और मालिक के जब तुम मालिक हो तो मालिक के पास में ही सब कुछ समझो। नृप बोले संकल्प का क्या कर दूं करुणा धाम, केवल मेरे हाथ में कुंजी और लगाम, मेरे साथ में तो कुंजी लगाम है, यहाँ तो एक पैसा भी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं जो मैं तुम्हारी कन्या के लिए दे दूं विवाह के लिए। जैसे कि यज्ञ के लिए जप तप के लिए नाम में है, वैसे ही तेरा वैभव कुंजी लगाम में है, ये कहा उन्होंने। किसने? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने कहा राजन तुम संकल्प करवा दो और कुंजी लगाम का ही, क्योंकि कुंजी लगाम से ही तो तुम्हारा राजभार चलता है। मैं कुंजी लगाम से ही खुश हो जाऊंगा, समझ जाऊंगा, विश्वास हो जाएगा अगर तुम संकल्प कराओगे। गादी तनय बोलने कर लिया। जब उसने कहा तो ठीक है महाराज, कुंजी लगाम को मेरे संकल्प कर लिए। गादी तनय ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी ने संकल्प पढ़ा और उसके बाद में कहने लगे हरिचंद से, महाराज हो चुका दान कुंजी लगाम तो दे दे संकल्प पढ़ाई भी। फांस लिया जाल में हरिचंद को। महाराज अब हमने तुम्हारा संकल्प तो पढ़ दिया, लेकिन संकल्प की पढ़ाई कौन देगा, दक्षिणा हमारी कौन देगा? अभी तक तो कुंजी लगाम तूने कन्या के लिए दिया है ना। में हरिचंद भोलेपन में भूल गए थे और कहने लगे महाराज ये क्या मजाक कर रहे हो। विश्वामित्र कहते मजाक नहीं राजन, हमारी दक्षिणा अदा कर दो, और दक्षिणा है 7 भार सोना। हरिचंद्र ने कहा महाराज मेरे घर पर चलिए, राजमहल के लिए लेकर के आए हैं विश्वामित्र को, और आदेश दिया है राजा ने कोषाध्यक्ष को, जाओ जाकर के खजाना लेकर के आओ। जैसे ही आदेश दिया विश्वामित्र ने आंखें टेढ़ी की और क्रोध में आकर के कहने लगे आए राजा हरिचंद्र, अरे राजन होश को ठिकाने कर सेवा किसे करवाता है, ये तेरा सेवक अरे रहा नहीं जो इस पर हुक्म चला। अरे राजन इस पर हुक्म चला रहे, तुम्हारा अब सेवक नहीं रहा, हमारा है सेवक, मैं मालिक हूँ इस राज का। जैसे ही सुना हरिचंद के होश उड़ गए, समझ गए मैं तो फंस चुका हूँ चाल में इस संत के ब्राह्मण की। कहने लगे महाराज कोई बात नहीं, कोषाध्यक्ष राजमहल अगर तुम्हारा हो गया है तो ये शरीर तो अभी बाकी है, हमारा शरीर थोड़ी मैंने दान में दे दिया। हम और मेरी पत्नी तारावती, बेटा रोहितास है, मैं अपने को बेच करके तुम्हारी रकम अदा कर दूंगा, दक्षिणा अदा कर दूंगा। हरिचंद्र कहने लगे राजन भूल मत जाओ, पहले अपने घर में जाकर के अपनी पत्नी से पुत्र से राय ले लो, वो बिकने के लिए तैयार है या यही से तुम कह रहे हो। हरिचंद्र ने कहा ऋषिवर आप बात सही कह रहे हैं। हरिचंद्र चले हैं महलों के लिए, नीचे को गर्दन किए हुए और बड़े दुख के साथ में जा रहे हैं। तारावती ने आरती सजाई, थाल करने के लिए स्वर्ण लेकर के चली है, तो महाराज दूर ही से कहने लगे हे रानी अब ये थाल अलग धर दो, ये राजसी वाना त्याग दो, क्योंकि अब हमारा इस पर अधिकार नहीं रहा है। तारावती कहने लगी स्वामी ये क्या कह रहे हो आप? तो हरिचंद्र कहते हैं हे प्रिय, अरे सितम अफसोस हुआ, पाप मैंने भारा है, सितम अफसोस हुआ। अफसोस हुआ, पाप मैंने भारा है,
मैंने भारा है। अरे जरा चलिए अवध, ए जरा चलिए अवध, एक या तनु मैं बिचारा है। ए जरा चलिए, सितवा दोष किया पाप मैंने भारा है। सितवा दोष किया। महाराज हरिश्चंद्र ने तारावती से कहा, मैंने स्वयं पाप अपने सिर पर ले लिया है। एक ब्राह्मण ने आकर के मुझे छल लिया है रानी। दरवाजे पर एक संत आया है, ब्राह्मण आया है।